वृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार से निर्धन व्यक्ति के पास जाकर के धन की कामना करना मूर्खता है, मूर्ख व्यक्ति के पास जाकर के विद्या प्राप्ति का आशा करना मूर्खता है। ठीक उसी प्रकार किसी शाक्त शैव ऐसे लोगों के पास जाकर के कृष्ण भक्ति का कामना करना वो भी मूर्खता ही है। इसलिए यदि विष्णु भक्त के पास जाकर के विष्णु मंत्र ग्रहण करते हैं, ना केवल करते हैं बोलती है ग्रहण करना कर्तव्य ही है। यदि अपना नित्य मंगल चाहता है व्यक्ति तो उसको विष्णु भक्त के चरणों का ही शरण लेना पड़ेगा। किसी शैव से, किसी शिव भक्त के से, किसी देवी के भक्त से, किसी गणपत्य से, गणेश के भक्त से मंत्र ग्रहण करके भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होता है, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों में शरणागत होकर के कृष्ण मंत्र ग्रहण नहीं करेंगे तब तक भक्ति में हम लोग उन्नति नहीं कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।
जिसका विष्णु भक्ति नहीं है, जिसका श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है, वैसे व्यक्ति, वैसे गुरु किस प्रकार से विष्णु भक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए चलो दुर्भाग्यवश किसी का असद गुरु के प्रति शरणागति हो गया है। जैसे कुल गुरु होते हैं, है ना। पहले ज़माने में तो हर घर में कुल गुरु होते हैं। वे कुल गुरु चाहे वो भजन करे ना करे, आचरण करे ना करे, लेकिन वो कुल का गुरु है। उसके खानदान में जितने भी लोग जन्म लेंगे सब गुरु होंगे, हैं? उसके कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसे भी है, जो कुल गुरु बनेगा, और जिसके घर जिस कुल का शिष्य बनाएगा उसके कुल में जितने भी पीढ़ी चल जाए सब उसको ही अपना गुरु मानेंगे। बोलते हैं कि जिसका अयोग्य गुरु के प्रति चरणाश्रय हो गया है, अयोग्य गुरु के प्रति जिसका शरणागति हो गया है, अयोग्य गुरु से जो मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण किया है, उसका क्या रक्षा नहीं हो सकता? क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? या इस प्रकार के जो अयोग्य गुरु है, भगवत ज्ञानहीन, भगवत भक्तिहीन जो अयोग्य गुरु है, क्या उसको परित्याग करना चाहिए? क्या उसको छोड़ देना चाहिए? तो शास्त्र में अनेक प्रकार के विवेचना हुई है। नारद पंचरात्र में स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं कि अवैष्णव उपदेष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत, कि जो अवैष्णव है, किस प्रकार से? भाई मोह में पड़ करके या उस अवैष्णव गुरु के मधुर मधुर वाणी के प्रति आकृष्ट होकर के, या जगत के लोगों के कुछ जागतिक मंगल को देख करके, इस प्रकार अवैष्णव गुरु से यदि कोई मंत्र ले लेता है तो नारद जी महाराज सीधे सीधे कहते हैं कि निरयम व्रजेत, उस व्यक्ति के लिए नरक का जो द्वार है स्वागत के साथ खुला रहता है। इसलिए अवैष्णव गुरु, वहां पर कहते हैं कि महाद अवैष्णवो गुरुहु कृतश्चेत् तर्हि स परित्यज्य। क्या करना? पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहयेद वैष्णवो गुरुहु। बोलते ऐसे अवैष्णव, अभक्त, भगवत ज्ञानहीन गुरु को परित्याग करके क्या करना चाहिए? वैष्णव गुरु के चरणों में शरणापन्न होकर के उनसे शास्त्र विधि के अनुसार कृष्ण मंत्र ग्रहण करना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं। इसलिए कुल गुरु या पारमार्थिक गुरु यदि अभक्त है, केवल भगवत ज्ञान होने से भी नहीं चलेगा। यदि अभक्त है तो ऐसे अभक्त गुरु को परित्याग करना चाहिए। कहते हैं कि सगुरु परम बैरी जो दद्याधि असतमतीम तम नमस्कृत्य सत्शिष्य प्रजाति ज्ञानदम गुरु।
नारद पंचरात्र में पुनराय नारद जी महाराज बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो गुरु परम वैरी, बोलते जो गुरु अपने शिष्य को भगवान के भजन का उपदेश नहीं देता, भगवान के सेवा का उपदेश नहीं देता। कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं कि मेरे शिष्य कोई सेवा नहीं करेगा, हैं? कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं भगवत भजन का उपदेश नहीं देना, भगवान के सेवा में नहीं लगाना, और अपने पास बिठा करके दुनिया की सारी बातें बोलता रहना। ऐसे गुरु के लिए बोला है कि जो असतमति प्रदान करने वाले गुरु हैं, तम नमस्कृत्य सत शिष्य हम प्रजाति ज्ञानदम गुरु। ऐसे गुरु को क्या करना चाहिए? जो मंगल चाहने वाला शिष्य है, दूर से ही प्रणाम करके उसको परित्याग कर देना चाहिए। और जो गुरु स्वयं भगवत भजन करते हैं, स्वयं भगवत पूजन करते हैं, भगवत अर्चन करते हैं, भगवत सेवन करते हैं, ऐसे वैष्णव गुरु का चरणाश्रय करना। गुरुर अप्यवलिप्तस्य कार्य कार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य त्याग एव विधीयते। ऐसे असतमति प्रदान करने वाला गुरु को त्यागने का निर्देश है, सीधे सीधे निर्देश है। अरे ब्रह्म विवर्त पुराण ने बताया है कि जतो भक्तिर न च भवेत श्री कृष्ण परमात्मनि सगुरु परम वैरी करोति जन्म निष्फलम। जतो भक्ति न च भवेत, श्री कृष्ण बोलते भगवत भजन करने के लिए भगवान के चरणों में विशेष रूप से मति होना चाहिए। यदि गुरु का मति श्री कृष्ण के चरणों में नहीं है तो वे अपने शिष्य को कृष्ण के चरणों में मति प्रदान नहीं कर सकता। यदि गुरु का भगवत चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मति नहीं, मति विशिष्ट नहीं है, रति विशिष्ट नहीं है, अनुभवनीय नहीं है, बोलते ऐसे गुरु को परम शत्रु के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। सगुरु परम वैरी। क्योंकि इस जगत के लोग भैया बड़े मूर्ख हैं। एक प्रकार से मूर्ख बोल सकते हैं, एक प्रकार से सीधे बोल सकते हैं। मूर्ख क्यों? जिस प्रकार से भैंस होता ना, भैंस आगे पीछे नहीं देखता है, जैसे चलता है चलता ही है बस। और एक होता ना भेड़ चाल बोलते ना, एक भेड़ उसी रास्ता में गया तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़, चाहे आगे गड्ढा ही क्यों ना हो, वो मेन भेड़ के पीछे पीछे सारी भेड़ चलेंगे। उसी प्रकार जगत के लोग देखते हैं, उस व्यक्ति उस गुरु से मंत्र लिया, लेने के बाद उसका बिजनेस बढ़ गया, उसका दुकान चल गया, उसका लड़का लड़की का शादी हो गया, नौकरी मिल गया, बस दुनिया फिर भागेगा। एक आध बार कोई व्यक्ति, ऐसे गुरु नामधारी व्यक्ति को चमत्कार दिखा दिया। चमत्कार को भैया तो आजकल सब नमस्कार ही करते हैं, एक चमत्कार दिखा दिया, बस पूरे दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, गुरु 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 बोल करके। यदि भगवान के पाद पद्मों में मति प्रदान करने वाला नहीं होगा, भगवत भक्ति में सुदृढ़ता पूर्व उन्नति कराने वाला नहीं होगा, बोलते हैं वो गुरु परम शत्रु है। क्योंकि वो करोति जन्म निष्फलम, शिष्य के जन्म को ही निष्फल कर देता, बेकार कर देता है। इसलिए भैया
भगवान का भजन करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। और मनुष्य भगवत भजन करने के उद्देश्य से ही इस संसार में आया है। कितने जन्म कुकर शुकर कीड़े मकोड़े कितने जन्म व्यतीत करने के उपरांत ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। किस लिए? बोलते सबके परम अर्थद परम स्वार्थद भगवान विष्णु के चरणों में मति उत्पादन करने के लिए, भक्ति उत्पादन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो ये सुदुर्लभ मनुष्य जन्म को यदि उस उद्देश्य में नहीं लगा करके असद गुरुओं के चंगुल में पड़ करके हम व्यर्थ बिता देते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख, आत्मघाती, हत्यारा और कोई नहीं है। इसलिए भगवत भजन करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। और उस कर्तव्य पथ में यदि उसको असद व्यक्ति मिल जाए, असद गुरु मिल जाए, अवैष्णव गुरु मिल जाए, अभक्त गुरु मिल जाए, तो उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। कहते हैं भगवान के भजन के बिना, भगवत सेवा के बिना जीव का कल्याण का और दूसरा कोई साधन नहीं है। आशा ही नहीं है कि उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति नहीं जानता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा, भक्ति के विषय में जो व्यक्ति नहीं जानता है, अनभिज्ञ है, तो वे क्या करेंगे? ऐसे अभक्ति का पथ दिखाने वाला, भगवान के सेवा में वंचित करने वाला, भगवान के सेवा से वंचित करके अपने सेवा में लगाने वाला जो अवैष्णव गुरु है, उनको परित्याग करना, ये शास्त्र की विधि है। भगवान शिव जी माता दुर्गा देवी को कह रहे हैं कि अन्नाकांक्षीं निरन्नाम ही यथा संस्त्य जते प्रिय अज्ञानी नाम वर्जयित्वा शरणम ज्ञानदम गुरुम। क्या कहते हैं भगवान शिव जी? भाई किसी को भूख लग रहा है, अत्यधिक भूख के क्षुधा के पीड़ा में पीड़ित है, उसको अन्न चाहिए, खाने का वस्तु चाहिए। वही भूखा व्यक्ति यदि कोई निरन्न व्यक्ति के पास जाएगा तो उसको अन्न मिलेगा? जिसके पास बिल्कुल कुछ खाने का नहीं है, जिसको खाने के लिए अन्न चाहिए, वो निरन्न व्यक्ति के पास जा करके उसको कोई लाभ नहीं है, अर्थात जाता ही नहीं, परित्याग ही करता है। चाहे सोने का पात्र ही क्यों ना हो, सोने का थाली ही क्यों ना हो, यदि वो सोने का थाली मदिरा में, मांस में अपवित्र हो गया है, तो उस थाली को परित्याग करके शुद्ध पात्र में आहार करना कर्तव्य है। सोने का पात्र, सोने का थाली, चाहे सोने की थाली क्यों ना हो, लेकिन मद्य मांस इस प्रकार अपवित्र वस्तु अपवित्र हो गया है, तो उसको छोड़ करके, उसको परित्याग करके शुद्ध पात्र में भोजन करना चाहिए। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवत ज्ञान लाभ करना चाहता है, भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या कहते हैं कि तदा त्यजेत च तत्पात्रम अन्य पात्रेण भक्षयेत्। ठीक उसी प्रकार ऐसे भगवत भक्तिहीन
भगवत ज्ञानहीन अभक्त गुरु को परित्याग करके, छोड़ करके सद्गुरु का चरण आश्रय करना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है। कई बार गुरु लोग शिष्य क्या करता है, अरे नहीं, इतना साल से हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादाजी, दादी जी, पोता सब लोग तो वही गुरु से ही चले आ रहे हैं, अभी मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ? फिर मरो वहीं पर। ऐसा अरे जीव गोस्वामी प्रभु जी तो यहाँ तक स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं भैया कि परमार्थ गुरुवाश्रयो व्यवहारिक गुरुवादि परित्यागे नापि कर्तव्य। भक्ति संदर्भ में स्पष्ट रूप से जीव गोस्वामी वर्णन किया है कि जो व्यक्ति अपना नित्य कल्याण चाहता है, नित्य मंगल चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? व्यवहारिक जो अभक्त गुरु है, व्यवहार जीवन के समाज में व्यवहारिक गुरु है, अपने परिवार के व्यवहार में जो कुल गुरु है, ऐसे अभक्त कुल गुरु को परित्याग करके परमार्थ के विषय में जो अभिज्ञ है, भगवत ज्ञान में, श्रुति शास्त्र में जो पारंगत है, ब्रह्मानुभूति पर ब्रह्म को अनुभूत प्राप्त करने वाला जो गुरु है, ऐसे सद्गुरु के चरणों का आश्रय करना कर्तव्य है। तो भैया हमारे भारतवर्ष में तो अनेक गुरु है, और उन गुरुओं में से कोई शिव जी का पूजन करने वाला है ना, कोई सौरों का, सूर्य देव का आराधना करने वाला है, कोई गणपत्य है, गणेश जी का आराधना करने वाला गुरु है, कोई शाक्त है, देवी का आराधना करने वाला है, शंकरम एव च, कोई शंकर की आराधना करने वाला है। तो क्या ये शैव, सौर, गणपत्य, शाक्त, शंकर, इस संप्रदाय में जितने गुरु हैं उनको परित्याग करना चाहिए? क्या वहाँ से मंत्र लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा? देखिए देवी पुराण में तो स्पष्ट रूप से वर्णन है, शैरम शैवम सौरम गाणपत्यम शाक्तम शांकरम एव च वर्जयेत च प्रयत्नेन सर्वज्ञम अपि नास्तिकम। चाहे वो शिव भक्त हो, चाहे वो सूर्य के भक्त हो, चाहे वो गणेश जी के भक्त हो, चाहे वो मायावादी क्यों ना हो, चाहे वो शाक्त मतलब शक्ति का उपासक क्यों ना हो, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, यदि ये लोग ज्ञानी है, वेदांती है, लेकिन इनके यहाँ से, इनके निकट से मंत्र नहीं लेना चाहिए। किसको? जो व्यक्ति अपना नित्य कल्याण आकांक्षा करता है। जिस प्रकार से चाहे शिव जी हो, सूर्यदेव हो, गणेश जी हो, शंकर हो, मायावादी गण हो या देवी हो, ये जीव के परमोच्च कल्याण करने में समर्थ नहीं है। परमोच्च कल्याण करने में एकमात्र परम पद तद विष्णु परमम पदम, भगवान विष्णु के पाद पद्म ही परम कल्याण कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि सर्वलक्षण हीनोपि आचार्य स भविष्यति जस्य विष्णु पराभक्तिर यथा विष्णु तथा गुरौ स एव सद्गुरुर्ज्ञेयः सत्यम एतम वदामि ते। कौन कह रहे हैं? देखो स्वयं शिव जी बोल रहे हैं। मैं ये सत्य बात कह रहा हूं।
क्या करना चाहिए? इन लोगों को सर्वभाव से परित्याग कर वर्जन करना चाहिए। और हमारे गौड़ीय परंपरा में भी 13 संप्रदायों की बात आता है। आउल बाउल करता भजा नेड़ा दरवेश साई सहजिया सखी भेकी स्मार्त जात गुसाई अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तोता कहे ऐ तेरा संग नाही करी। बोलते ये जो 13 प्रकार के अपसंप्रदाय है, इनके निकट भी कभी मंत्र नहीं लेना। ऐसे कि जो संप्रदाय में, संप्रदाय तो नहीं बोल सकते क्योंकि कलियुग में केवल 4 ही संप्रदाय है, और ये 4 संप्रदायों से हीन संप्रदाय नामधारी अनुष्ठानों से जो लोग मंत्र लेते हैं, निरयम व्रजेत, वो नरक की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं जहाँ जहाँ पर भैया गांजा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट खाते हैं, जुआ खेलते हैं, धूम्रपान करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, इस प्रकार के स्थानों से, इस प्रकार के अपसंप्रदाय से, इस प्रकार के अधार्मिक व्यक्ति से कभी भी मंत्र नहीं लेना चाहिए। पहले तो वो गुरु होने योग्य है ही नहीं। इसलिए वहाँ पर परीक्षित महाराज, और वो कली के प्रसंग में आता ना कि द्यूतम पानम स्त्रियम सुनाम यत्र अधर्म चतुर्विधः, बोलते जहाँ ये 4 प्रकार के अधर्म विराजमान है, वहाँ ना वैष्णवता रहता है, ना साधुता रहता है, ना गुरुता रहता है। हम तो कुंभ मेला में 1-2 बार गया था, देखा साधु नामधारी व्यक्ति है, और 24 घंटा धुनी लगा हुआ है, और धुनी में गांजा, झुंड के झुंड नागा बाबा बैठ करके वहाँ गांजा खा रहे हैं, और उनके यहाँ शिष्य बनने के लिए लाइन लगे हुए हैं, लोग लाइन लगे हुए हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार के क्रिया होता है, वहाँ साधुता नहीं है, वैष्णवता नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, कहते हैं जिसका भैया भगवान विष्णु में और विष्णु भक्त गुरु में श्रद्धा है, अचला भक्ति है, चाहे उसका दूसरा कोई लक्षण रहे ना रहे, दूसरा कोई लक्षण रहे ना रहे, बोलते हैं वो गुरु होने के योग्य है। और जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान भी है, वहाँ वैराग्य भी है। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवत प्रसन्नता भी है। जहाँ भक्ति है वहाँ सभी का प्रसन्नता है। इसलिए गुरु होने का, आचार्य होने का सबसे श्रेष्ठ लक्षण है भक्ति होना चाहिए, अचला भक्ति होना चाहिए। भगवत पाद पद्मों में अचला भक्ति होना चाहिए। भक्ति के द्वारा सभी प्रकार के गुण उस व्यक्ति में संचारित हो जाता है। भक्तिमान व्यक्ति को अलग से वैराग्य का अनुष्ठान करना नहीं पड़ता। भक्तिमान व्यक्ति को अलग से साधना, कृष्ण कठोर से कठोर साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। जिसका इंद्रिय का वृत्ति भगवत सेवा के प्रति अनुवृत्त हो गया है, भगवान के सेवा के प्रति उन्मुख हो गया है, उनके प्रत्येक इंद्रियों में भगवत सेवन की वृत्ति ही बसा हुआ है।
बोलते वहाँ पर भगवान के भी सभी गुण विराजमान हो जाते हैं। और जहाँ भगवान के प्रति अचला भक्ति है वहाँ तो साक्षात गोविंद भी उस प्रिय भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। और ऐसे प्रिय भक्त के लिए भगवान का वचन है, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण, कि ऐसे जो वैष्णव है वो मेरे प्राण सदृश है। इसलिए चाहे वो त्यागी हो ना हो, बैरागी हो ना हो, सन्यासी हो ना हो, कुछ भी, यदि अचला भक्ति है, भगवान के प्रति भक्त है, तो वे आचार्य, वे गुरु होने लायक है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हुए। भगवत भक्ति के माध्यम से कृष्ण तत्व उस गुरु के हृदय में परिपूर्ण रूप से उद्भासित हो जाता है। लेकिन देखिए, कौन सद्गुरु है कौन असद्गुरु है, उसका विचार करने का जो सामर्थ्य है वो हम लोगों में नहीं है। बड़ा कठिन व्यापार है कि वो साधु है वो साधु है, वो सद्गुरु है वो असद्गुरु है, इसको जानना बड़ा कठिन है। तो फिर कैसे करेंगे? बोलते हैं जो नित्य मंगल चाहने वाला शिष्य है, क्या करेंगे? वे निष्कपट रूप से अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान श्री हरि के पास सद्गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अत्यंत आरती युक्त होकर के भगवान के पुकारना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तब जाकर के वो व्यक्ति फिर अपने वास्तविक कल्याण से वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जो पथ दिखाते हैं वो नित्य कल्याण का ही पद होता है। और जब भगवान स्वयं बोलते हैं आचार्यम माम विजानीयात्, कि मैं ही आचार्य रूप में गुरु रूप में जगत में प्रकट होता हूँ, तो अंतर्यामी स्वरूप भगवान उस जीव को अपने परम प्रिय अपने स्वयं के स्वरूप गुरु सद्गुरु के चरण में उसको समर्पित करा देते हैं। क्योंकि भैया भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है। यदि निष्कपट रूप से आरती युक्त होकर के उन भगवान को हम लोग पुकारेंगे, वे भगवान तो मंगलमय है, जीवों का मंगल करने के लिए ही वो नित्य विराजमान है। वे अवश्य जीव के पुकार को सुनेंगे। ऐसा इसलिए भैया यदि कोई प्रश्न करे कि हरेर नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि हरि नाम के बिना मंगल है ही नहीं। यदि हरि नाम के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो जाता है, हरि नाम के द्वारा ही जीव का परम कल्याण हो जाता है, तो फिर सद्गुरु के चरण आश्रय करने की क्या जरूरत है, हैं? और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करके अपने शरीर को त्याग करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो फिर बचपन से गुरुकरण करने की क्या जरूरत है? सद्गुरु के चरण आश्रय करके गुरु के इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन को मानने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बड़े सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं?
कि जो लोग गधे के जैसा, जो मनुष्य गधे के जैसा, पशु के जैसा विषय में हमेशा लिप्त रहता है, अपने इंद्रियों को पशुओं के जैसा चराता रहता है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, गुरु क्या वस्तु है, इसको जो व्यक्ति कभी सपने में भी नहीं ना जाना ना सुना, जानता है नहीं। मैंने तो पढ़ा था इसे, जब इस्कॉन के प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज विदेश में गए तो वहाँ पर वे वृंदावन के कथा, वृंदावन के श्री राधा कृष्ण के कथा सुनाते, तो वहाँ के लोग बोलते कि व्हाट इज वृंदावन, हु इज कृष्ण, हु इज श्री राधा, इस प्रकार का पूछते वहाँ के लोग, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं था। बोलते इस प्रकार जो व्यक्ति गधे जैसा, पशु जैसा अपने इंद्रियों को चराता रहता है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, गुरु क्या है, वो कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं। जैसे अजामिल, वो अपने इंद्रियों को इतना चराया कि वो नहीं जानता था कुछ, लेकिन पुत्र का नाम रखा था नारायण। यद्यपि अपने पुत्र को उद्देश्य करके उसने बुलाया था, किस लिए बुलाया था कि अपने मृत्यु के समय में अपने सम्मुख विकराल रूप धारण करने वाले 4 यमदूतों को देख करके, और वो भी यम पास में बांध करके उसको खींच रहे हैं, ऐसी भयानक स्थिति में उसका जहाँ अधिक प्रेम था, जहाँ अधिक लगाव था उसके छोटे पुत्र नारायण में, उसको बुलाने लगा, नारायण नारायण बचाओ मुझे, बचा बेटा तू कहाँ है। जैसे ही नारायण ये शब्द उच्चारण किया, ऐसे ही भगवान नारायण ने अपने 4 पार्षदों को भेज दिया कि जाओ जाओ उसको मुक्त करो, जाओ। भैया बड़े वाग युद्ध छिड़ जाता है नारायणी सेना में और जमदूतों के सेनाओं में। यद्यपि वे नाम अपने पुत्र के उद्देश्य से अजामिल ने उच्चारण किया था, लेकिन उस नाम ही उसका कल्याण कर दिया है, उस नाम ही उसका मंगल कर दिया। अजामिल तो कोई गुरु नहीं किया था, सदगुरु के चरणाश्रय तो नहीं किया था, उसके व्यतीत भगवान को भी नहीं जानता था, भक्ति भी नहीं जानता था, उसके उपरांत भी उसका कल्याण हुआ, उसका उद्धार हुआ, उसका मंगल हुआ। ऐसा इसलिए जो व्यक्ति जानते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान श्रीहरि ही एकमात्र भजनीय है, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही वे भगवान प्राप्त होते हैं। श्री गुरुदेव ज्ञान का उपदेश करके शिष्य के अज्ञान रूपी चक्षु का उन्मीलन करके उसमें श्री संपदा अर्थात भगवत प्रेम संपदा रूपी संपद का अधिकारी बनाते हैं। वे गुरुदेव को अपना परम उपदेष्टा के रूप में जो जानता है, भजन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकता है, जो जानता है भगवान श्री हरि के ही से ही मेरा नित्य संबंध है, वे मेरा प्रभु है, मैं उनका दास हूँ, उनका सेवन करना ही मेरा परम धर्म है, जो ये जानता है, ये भी जानता है कि भजन करके गुरु के उपदेश को पालन करके पहले पहले बहुत से भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। इस प्रकार विवेक के द्वारा आविष्ट जो व्यक्ति है
सदगुरु से हरिनाम लिया है, दीक्षा लिया है, हैं? उसके उपरांत भी उस व्यक्ति यदि भगवत भजन नहीं करता, भगवत नाम संकीर्तन नहीं करता, तो उसका कल्याण कहते हैं वहां पर केवल मात्र भगवान के नाम संकीर्तन से ही परम कल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु जो विधि प्रदान किए हैं उसको अक्षरशः पालन करते हुए उनके अनुसार जो साधक, जो शिष्य भगवत भजन में, गुरु सेवन में अपने आप को नियोजित करता है, ऐसे सद्गुरु के चरण आसन करने वाला शिष्य का मंगल अवश्य होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि भैया, मुझे किसी ने पूछा आज फ़ोन में, प्रश्न करके पूछ रहा था कोई कि जो असाधु है उसको साधु बोल करके मानना क्या अपराध है, क्या पाप है? जैसे यदि कोई साधु को हम लोग चोर बोलेंगे तो अपराध होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार चोर को यदि साधु बोलोगे तो अपराध होगा ही। गुरु के स्थान में आदमी के प्रभाव को देख करके कोई चरित्रहीनता व्यक्ति को बिठा दिया गुरु के स्थान में, तो वहाँ गुरु स्थान का, गुरु सिंहासन का, गुरु आसन का अपमान होता है, वहाँ अपराध होता है। उसका खुद का सर्वनाश तो होता ही है, उसके आश्रय लेने वाला का भी सर्वनाश ही होता है। साधु को असाधु रूप में, साधु को चोर के रूप में देखना, साधु को चोर के रूप में उसका व्यवहार करना अपराध है। उसी प्रकार चोर को भी साधु जैसा मानना अन्याय है। कहते हैं असाधु व्यक्ति को यदि साधु के आसन में बसाते हैं, बिठाते हैं, तो वहाँ साधु का अवमानना होता है, वहाँ साधु का उपेक्षा होता है। और जहाँ साधु का अवमानना होता है, जहाँ साधु का उपेक्षा होता है, वहाँ तो भैया अपराध होता ही है, नाम अपराध भी होता है। साधु अवज्ञा हैं, 10 प्रकार के जो नाम अपराध है उसका पहला क्या है? साधु के अवज्ञा करना। और साधु को यदि साधु के आसन में बिठाया तो वहाँ साधु अवज्ञा हो जाता है, साधु अवमानना हो जाता है। अरे जिसके मुख में एक बार भी भगवान का नाम स्पष्ट रूप से उच्चारण हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई असद आचरण, चरित्रहीनता नहीं रह सकता है। नाम के प्रभाव से, अरे कहते हैं ना, जो लोग भगवान के नाम को, भगवत मंत्र को, भागवत कथा को लेकर के बिजनेस करते हैं, पन्य द्रव्य कहते हैं ना, केना बेका, कि भैया हम कथा करेंगे 7 दिन
अगर हमको इतना पैसे 4 लाख दोगे तो हम करेगा। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा अरे स्वामी जी 4 लाख तो ज़्यादा है, 3 लाख ले लेना है। इस प्रकार भगवत कथा को लेकर के, भगवत नाम मंत्र को लेकर के, या इस अपराकृत चिन्मय भगवत संबंधी तदीय वस्तु को लेकर के जो लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, कीना काटा करते हैं, कीना बेचा करते हैं, वहाँ दुष्प्रवृत्ति आ जाती है। और दुष्प्रवृत्ति के फलस्वरूप वहाँ आचार विचार, असद आचार, अनाचार धीरे धीरे शुरू हो जाता है। आजकल तो भैया जो जितना बड़ा भागवती है, जितना ज़्यादा पैसा लेता है वो उतना बड़ा भागवती है, और जो जितना बड़ा भागवती है उसका शिष्य भी उतना ज़्यादा है। इसलिए इस प्रकार के लोगों को साधु के रूप में शास्त्र कभी भी गण्य नहीं किया है। और असाधु को यदि साधु के रूप में ग्रहण करते हैं, उनसे लोगों को दीक्षा दिलवाते, हरिनाम दिलवाते हैं, तो दिलाने वाला का भी अमंगल होता है, देने वाला का भी अमंगल होता है, और लेने वाला का भी अमंगल होता है। और जहाँ पर नाम प्रभु का आभास मात्र से अजामिल जैसा महान दुष्प्रवृत्ति युक्त पापी का उद्धार हो जाता है। एक नाम, एक कृष्ण नाम करे संसार मोचन, और एक नाम करे प्रेम उत्पादन। एक कृष्ण नाम संसार के सभी प्रकार के आसक्ति को दूरीभूत करके श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने में एक नाम परम समर्थ है। वो भगवत नाम उच्चारणकारी के हृदय में यदि किसी प्रकार का कोई भी असद आचरण है, वो रह नहीं सकता है। लेकिन शुद्ध नाम उच्चारण किस प्रकार से होगा? जब सद्गुरु के चरणाश्रय करके, सद्गुरु के उपदेश के अनुसार पुंखानुपुंख रूप से उनके पदांकानुसरण करते हुए जब हम लोग सेवा में प्रवृत्त होंगे, अपने इंद्रियों को सेवन वृत्ति में युक्त करेंगे, तब जाकर के वे शुद्ध नाम जीव के हृदय में, साधक के हृदय में, अंतःकरण में उच्चारित होगा। इसलिए भैया जो लोग बुद्धिमान है, वो लोग इस प्रकार के जो अवैष्णव है, अभक्त है, ऐसे लोगों का संग नहीं करते हैं। शास्त्र भी कहता है कि असत्संग को परित्याग करके सत्संग करना, क्योंकि सत्संग के द्वारा साधु संत एवं छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी, व्यक्ति के मन के गांठ को, हृदय के गांठ को खोल करके उसको भगवत पाद पद्म में समर्पित कर देते हैं साधु के उपदेश के द्वारा। क्योंकि साधु बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। वे अपने सदुपदेश के द्वारा सामने जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति के सभी प्रकार के भक्ति के प्रतिकूल भावनाओं को, प्रतिकूल चेष्टाओं को विनष्ट करके भक्ति के अनुकूल चेष्टा उसके हृदय में संचारित कर देते हैं। ऐसा इसलिए जो असाधु है, अभक्त है, भगवत ज्ञानहीन है, ऐसे गुरु नामधारी व्यक्ति को परित्याग करने से शिष्य का अकल्याण नहीं होगा, कल्याण ही होगा। ये शास्त्र की वाणी है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।